हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं आपके पास। क्लास 12th के पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करें तो आप सब अभी तक इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बोर्ड से, दोनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अक्सर अब स्कूल्स में ये पूछा जाता है कि हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताइए। अब क्योंकि कूलम्स लॉ डील किससे करता है तो आप सभी को पता है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो आप सबको पता है कि हमारे पास अगर कोई दो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, और ये हमारा एक R डिस्टेंस हमने इनको सेपरेट किया है अगर, तो वी नो दैट Q1 और Q2 अगर हम दोनों को पॉजिटिव मान के चलें तो Q1 Q2 को पुश करेगा और Q2 Q1 को पुश करेगा। दोनों एक दूसरे को जब पुश करेंगे, किसी एक का अकेले का फोर्स कंपनसेट नहीं कर पाएगा। इसका जितना फोर्स इस पे लगेगा, इसका जितना फोर्स इस पे लगेगा, दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, राइट। तो जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किया है प्यारे बच्चों, इसमें भी कुछ ऐसी बात है कि जो ये फोर्स लग रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर इस इक्वेशन को कंबाइन करें तो ये बन जाएगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, जब भी प्रोपोर्शनल हटेगा इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो वैक्यूम की रिस्पेक्ट में लगाया जा रहा है और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अकेले की बात करें तो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है जी, आप इसको आराम से लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, राइट। तो ये हमारा वैक्यूम के अंदर है, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, डन। शॉर्ट टर्म्स में मैं इसको लिख देता हूं कि ये वैल्यू k है, क्योंकि बार बार लिखना होगा मुझे तो आपको भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने खाली शॉर्ट टर्म के लिए इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को k लिखा है, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर फोर्स। लेट मी रिमाइंड यू, दिस इज द वैल्यू, दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड। बच्चों ये खाली मैग्नीट्यूड है और कुछ नहीं है। हम डील कर रहे हैं फोर्स के साथ, फोर्स जो कि एक है वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर स्कूल वाले डिमांड या बोर्ड वाले डिमांड गलत तो नहीं कर रहे कि अगर आप कूलम्स लॉ बता रहे हो तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में एंड करो। सेम ये चीज मैंने क्लास 11th में ग्रेविटेशन में बच्चों को बताई थी, उसमें भी न्यूटन्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ते थे। तो यहां पे भी कुछ ऐसे करेंगे। तो यहां तक आपको ये बेस टॉपिक क्लियर हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम आगे लेके चलते हैं। यहां पे अब हम अज्यूम करते हैं। अब यहां पे बहुत ध्यान देना, मैं अज्यूम कर रहा हूं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, और इसको हम अभी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत बच्चों का वेक्टर्स अच्छा होगा, कुछ का वीक भी होगा। एक सिंपल सी स्टेटमेंट के साथ मैं लीड कर रहा हूं, किसी भी स्केलर टर्म को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बेस है, ये क्लियर बेस है। क्योंकि अक्सर हम जब डेरिवेशन करते हैं बच्चों को स्टेप समझ नहीं आते, तो पहले आपको वो क्लियर हो, किसी भी स्केलर टर्म को अगर हमें वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल उसके साथ एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है, और अगर आप किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हो फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये क्लास 11th का वेक्टर फॉर्म में ले रहा हूं, तो ये वेक्टर्स की कुछ बातें हैं। कोई भी क्वांटिटी को, फॉर एग्जांपल यूनिट वेक्टर, पहली बात होता क्या है, मैं कह सकता हूं आर कैप। यूनिट वेक्टर को हमेशा कैप से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एनी वेक्टर डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखो, ये क्लास 11th की है, मैं डेरिवेशन स्टार्ट नहीं कर रहा, पहले आपको बेस दे रहा हूं। कोई भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से जब आप डिवाइड कर दोगे वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। इस यूनिट वेक्टर की खुद की पूरी वैल्यू 1 होती है। आप एक घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई भी वैल्यू ले लो, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालो, √4 + 9 √13 यूनिट नहीं है। लेकिन इसी √13 से जब आप पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दोगे ना, और अब पूरे का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो बाय बेट उसका आंसर 1 ही आना है। यानी कि दुनिया में किसी भी वेक्टर को
उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। और इस यूनिट वेक्टर को उठा के किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वेक्टर बन जाता है। सिंपल। तो आप पूछोगे सर इसमें क्या करें, तो आपके सामने ये डायग्राम है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं। अब हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे अज्यूम करूंगा कि F2 के ऊपर Q2 के ऊपर Q1 का फोर्स कैसा लग रहा है, तो आप बोलोगे सर इसको पुश किया जा रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अगेन इसको हम इस तरफ से 1 से 2 की तरफ पुश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि इस वेक्टर की वेक्टर टर्म R12 है, राइट। तो R12 वेक्टर हम इसको इस तरफ पुश कर रहे हैं। मेरा सिंबल है यहाँ पे, मैं इसको अपने सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, आप अपने सिंबल से डिनोट भी कर सकते हो, X बोलो D बोलो, फर्क नहीं पड़ता। चलो तो ध्यान दें, F21 की पहले वैल्यू बताइए, वैल्यू। तो वैल्यू ध्यान से बताइए एज पर फॉर्मूला। तो आप कहोगे सर इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग KQ1 Q2 डिवाइड बाय, अब मैंने इसका डिस्टेंस जानबूझ के क्या लिया है, R12। वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना, डायरेक्शन का तो उसका साइन है, लेकिन अगर वैल्यू की बात करूं वो तो सेम ही रहनी है। तो मैं यहां पे R12 इसका स्क्वायर लिख रहा हूं। अब ये आंसर कैसा दिया मैंने, ये तो आंसर स्केलर दे दिया। चैलेंज है, वेक्टर साइन देना है, तो इसी पूरी क्वांटिटी को इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, बस। आई रिपीट, आपका ये जो आंसर आया था ना कि Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, अगर मैं इसको R कैप से मल्टीप्लाई कर देता तो ये आंसर खत्म हो जाता। ये तो चलो एग्जाम के लिए, हमें स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो इसलिए मैं पहले F21 निकाल रहा हूं, और इसमें बहुत बड़ी बात सिखाऊंगा, ये फालतू मेहनत नहीं है, बस देखते जाओ। चलो तो आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। तो F21 की वैल्यू बताइए। तो आप देखें इसकी वैल्यू कैसे आ रही है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय, थोड़ा आराम से, R12 को अगर हम खोल दें इस लॉजिक से, तो R12 कैप को हम क्या कह सकते हैं, R12 डायरेक्शन दे दी, डिवाइड बाय उसी का मैग्नीट्यूड, इसका एक मैग्नीट्यूड आया, इसके दो मैग्नीट्यूड ऑलरेडी हैं, तो कितने हो गए, 3 मैग्नीट्यूड हो गए। एक तरह से मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया। वैल्यू अगेन सेम रहेगी क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाती है, ठीक है, राइट। चलो ठीक है जी, तो यहां पे इस क्वांटिटी को हम लोग सेव कर लेते हैं। ये मेरा वेक्टर फॉर्म ऑफ F21 है। मैं यहां पे क्लियर मेंशन कर दूं आप लोगों को, न्यूमेरिकल के लिए इसी वैल्यू को यूज करना है, वो वैल्यू खाली प्रेजेंटेबल बनाने के लिए है, राइट, क्लियर, डन। आगे अगर आपको समझ आया है तो अब आप मेहनत करके मुझे बताइए F12 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, बताइए। तो F12 वेक्टर की वैल्यू, अब F12 की बात करें तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो अगेन उसको हम बात करें तो वो कहां पे पुश करेगा, इस साइड पुश करेगा। तो ये मेरा F12 वेक्टर हो गया। इसको जो डिस्टेंस मिलेगा वो इस साइड मिलेगा, उसको मैं नाम दे देता हूं R21 वेक्टर, राइट। तो बताइए क्या वैल्यू होगी, आप सब बताइए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए R21 का कैप। अगला स्टेप F12 क्या आंसर होगा, Q1 Q2 डिवाइड बाय R21 को ओपन कर दो, R21 डायरेक्शन, और नीचे क्या आ जाएगा, R21 का क्यूब आ गया, मैग्नीट्यूड का क्यूब आ गया, डन। यहां तक कोई डाउट, यहां तक आप एक बार नोट कर लो। मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात पे एंड करना चाहता हूं, इसको प्लीज एक बार नोट कीजिए। इसको मैं यहाँ पे एक बार पॉज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे इसको पॉज करते हैं जी। हाँ जी बच्चों, तो अब आप मुझे बताइए R21 वेक्टर और R12 वेक्टर में सेम क्या है, कोई बड़ा कोई छोटा है? तो आपका आंसर होगा सर इनकी वैल्यू सेम है। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट है। तो यहां पे अगर मैं एक एमसीक्यू पूछूं कि R21 वेक्टर की बात डैश R12 के है, तो वो डैश में क्या डाल सकते हैं, वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, साइन माइनस है, साइन माइनस है। तो प्लीज मैंने यहां पे इसलिए मैंने यहां पे बॉक्स नहीं डाला, प्लीज ध्यान दें। तो
1 2 वेक्टर की बात करो तो आंसर आ गया k q1 q2 डिवाइड बाय r21 की जगह मैं जानबूझ के r12 लिख रहा हूं दोनों जगह। तो यहां पे क्यूब हो रहा है तो माइनस 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 ही रहेगा, तो थोड़ा नीचे ले आता हूं। तो r12 की वैल्यू ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, k q1 q2, पहली बार तो r12 लगा है तो माइनस लगा दो एक बार, ठीक है, माइनस लगा दिया। अब ध्यान से देखे प्यारे बच्चे, k q1 q2 r12, k q1 q2 r12 r12 r12, यानी कि ये आंसर पूरा का पूरा माइनस में f21 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया कि एक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स। और क्या प्रूफ हो गया? और प्रूफ हो गया F12, इसको यहां पे ले आओ, प्लस F21 इक्वल टू 0। इससे क्या प्रूफ हो गया कि F नेट जो है वो कितना है? 0। यानी कि प्रूफ हो गया कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या प्रूफ हो गया? कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये भी प्रूफ हो गया कि दो चार्जेस स्टेशनरी क्यों रह पा रहे हैं, क्योंकि जितना फोर्स 2 ने 1 पे लगाया उतना 1 ने 2 पे लगाया, सारा फोर्स नलीफाई हो रहा है। तो यहां पे एक क्वेश्चन नहीं है, एक छोटा सा क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया कि व्हाट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, डन। इसके अलावा प्रूव दैट कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, डन। प्रूव दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इन कूलम इज इक्वल, डन। सब कुछ एक सिंगल डेरिवेशन। तो अगेन स्टार्ट कर दो, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें, Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कंबाइन करके Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ गया। प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल के साथ एक कांस्टेंट लगेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू को मैंने K से रिप्रेजेंट किया, मैग्नीट्यूड, डन। मैग्नीट्यूड के बाद जब वेक्टर फॉर्म में आना होता है तो किसी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, F21 का एक ब्रैकेट तैयार हो गया। F12 के लिए डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन ऑपोजिट के लिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस लगाने से हमारा आंसर इक्वल एंड ऑपोजिट आने लग गया। तो ये हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। हालांकि मैं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करता हूं, प्योर न्यूमेरिकल, तो मैं कभी भी इस मेथड को सजेस्ट नहीं करता। ये खाली हमारा थियरी क्वेश्चन के लिए है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है करना। लेकिन न्यूमेरिकल की बात करें तो इस फॉर्मूला प्लस डायरेक्शन जब लगानी हो तो सीधा प्लस वाले को पुश करता है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बस उसी तरह से वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे। इन चीजों से आप कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हमने आगे बहुत से बच्चों को जब सिखाया है तो एक ही मेथड वेक्टर अलजेब्रा, दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में ऐड होंगे, दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में सबट्रैक्ट होंगे, दो वेक्टर्स अगर एंगल में लग रहे हैं तो या तो रूल ऑफ कोसाइन या फिर रिजॉल्व करो। तो ये तीन मेथड्स हैं। तो उस तरह से आप इजीली सॉल्व करो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए k q1 q2 बाय r स्क्वायर, वेयर k इज 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है जी। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी डाउट है जरूर रेस करो, आप डायरेक्टली टच में आए, व्हाट्सअप कीजिए, जैसे मर्जी आप आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, इसको अच्छे से करें। आगे ऐसे और टॉपिक्स पे हम काम करेंगे और आप हमेशा आगे बढ़े, यही हमारी गुड विशेस है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।